अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और मज़े से रमज़ान की बरकतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना माशाल्लाह बहुत अच्छे मौसम में आया इस दफ़ा कि ना बच्चे भी रोज़े आसानी से रख पा रहे हैं। तो जनाब आज है सैटरडे है और सैटरडे ऑफ था बच्चों को, सैटरडे संडे ऑफ होता है बच्चों को। तो ये है कि मैं ना कितने दिनों से 4-5 रोज़ों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब सैटरडे आए और मैं आराम से जो है ना सुकून की मज़े की नींद सोऊं सुबह के टाइम पे। क्योंकि ना इतने दिनों से जो है वो बच्चे सुबह जाते थे ना रोज़ा रख के, तो बच्चे सो नहीं पाते थे और मैं भी नहीं सो पाती थी क्योंकि 1 घंटे के बाद ही रोज़ा रखने के बाद उनकी वैन आ जाती थी, स्कूल वैन। तो आज जो है ना मैं फिर बहुत मज़े से, बड़ी मज़े से मैंने नींद ली और जो मेरे हस्बैंड है ना आज उन्होंने जल्दी जॉब पे जाना था, तो आज वो जल्दी उठकर चले गए और हम सारे ना सोए रहे। मैं, हादिया, हुरिया जो है ना वो आराम से 10 साढ़े 10 बजे उठे थे। तो अभी जो है वो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था और आज जो है ना वो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही थी। बाहर बहुत अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तेज़ वाली धूप ना, जैसे मार्च में धूपें निकलती हैं। तो जो है ना रज़ाइयाँ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी सी फ़ील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ना रज़ाइयों को बस आज वाइंड अप कर देते हैं और इनको रख देते हैं। तो ब्लैंकेट जो है ना वो हम ले लिया करेंगे रात के टाइम पे। तो यहाँ मैं आई थी रज़ाइयाँ रखने के लिए और देखिए मुझे ये प्यारी सी जाए नमाज़ नज़र आई और ये ना मेरी अम्मी जब उम्रे पे गई थी ना तो वो लेकर आई थी। तो अभी इसका टैग भी लगा हुआ है और ये बहुत प्यारी मुझे लगती है, तो मैंने इसको ना यहाँ पे समेट के अलग से रखा हुआ है। मेरे पास ना बहुत सारी जाए नमाज़ें हैं, तो जो नई वाली है ना वो फिर मैंने इस तरह सेपरेट करके रखी हुई हैं। तो बस मैं यहाँ पे रज़ाइयाँ रख रही थी और जो है ना ये वॉशरूम अभी हमारा रेडी नहीं हुआ। एक जो है ना रूम का वॉशरूम, वैसे हमारे ना दोनों रूम्स के वॉशरूम अभी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे मैं फिर इसको ये बिस्तरे रखने के काम आ जाता है। और मैंने जो गलती की है ना आप लोग कभी मत कीजिएगा, मैंने ना शुरू में अपनी पेटी न्यू वाली सेल कर दी थी बिल्कुल, तब हम अभी इस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा था कि ना मतलब सेल कर देती हूँ और जो अलमारियाँ होती हैं ना उनके बहुत बड़े बड़े खाने होते हैं, तो उसमें अच्छी खासी स्पेस होती है रज़ाइयाँ वगैरह रखने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ आए ना तो हमारा अभी बजट जो है वो ज़रा डिस्टर्ब हो गया घर बनाते बनाते और हम लोग ना अलमारियाँ सारी बना ही नहीं सके। तो जिसकी वजह से जो है वो फिर अब बहुत ज़्यादा ना मुझे अपनी बेचारी पेटी याद आती है। तो खैर जी अभी यहाँ पे बिस्तरे हम लोग ना इसी तरह से रख देते हैं। और ये एक और जाए नमाज़ मुझे किसी ने दी थी उम्रे से आने पर और ये भी मेरे पास न्यू ही पड़ी हुई थी, तो ये भी मैं जो है ना अंदर रख रही थी। तो बस मैंने सारे बिस्तरे समेट लिए थे, सारे मैंने अंदर रख लिए थे और मैं ना अब फटाफट से आ गई थी रूम में क्लीनिंग करने के लिए। और अभी जो है ना वो मौसम का कोई बिल्कुल पता नहीं चलता, कभी एकदम से जो है वो बादल, इतने प्यारे से बादल आ जाते हैं और अच्छी खासी सी एकदम से ठंड हो जाती है, और कभी जो है ना वो एकदम से इतनी तेज़ धूप निकल आती है और गर्मी अच्छी खासी सी हो जाती है। तो अभी इसलिए जो है ना कुछ भी पता नहीं चलता, तो मैंने इसलिए गर्मियों के कपड़े अभी निकाले ही नहीं है और ना मैंने सर्दियों के वाइंड अप किए हैं। मैंने सोचा जब अच्छे से अप्रैल आ जाएगा ना तो फिर जो है ना फिर ही मैं कपड़े निकालूंगी, जब मुझे अच्छे से पता चल जाएगा कि अब गर्मी आ गई है, जब पंखे चलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो है तो पंखे तो नहीं चल रहे हैं, अभी तो खैर ब्लैंकेट वगैरह लेके हम सो रहे हैं। हमारे जो एरिया है ना बहरिया वाली साइड पे, यहाँ पे काफ़ी ठंड ठंड होती है क्योंकि काफ़ी खुला इलाका है। आज जो है वो बच्चे फुल इंजॉय करने लगे हुए थे बच्चे जो है ना। आज मैं उनको कह रही थी कि होमवर्क कर लो अपना जो है, क्योंकि फिर संडे वाले दिन बिल्कुल लास्ट डे में जो है वो फिर मुश्किल हो जाती है क्योंकि कोई मेहमान भी आ जाता है और हम लोगों ने अपने गेस्ट भी इनवाइट किए हुए थे। जो है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अम्मी और की हम लोगों ने इफ्तारी करवानी थी, भाई और भाभी जो है ना उनको बुलाया ही नहीं है जब से उनकी शादी हुई है। तो बीच में बहुत सारे जो है ना इस तरह के काम पड़ गए थे कि हम उनको घर पर बुला ही नहीं सके, इन्वाइट ही नहीं कर सके ना। तो उनको भी हम लोगों ने सोचा था कि संडे को बुलाएंगे, तो मैं बच्चों से बोल रही थी कि आप लोग अपना होमवर्क कर लो, पर हुरिया जो है ना वो तो गेम्स में लगी हुई थी और अभी जो है उसको बिल्कुल कोई होश नहीं था। तो मैं भी कहती चलो छुट्टी है और बच्चे रोज़े भी रख रहे हैं, तो काफ़ी हेक्टिक रूटीन रही है ना पिछले 4-5 दिनों से जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए फिर मैंने उसे बोला नहीं, तो वो गेम खेल रही थी और मैं फटाफट से जो है ना क्लीनिंग कर रही थी। और आज जो है ना वो आज मज़े की बात ये है कि आज मुझे ना पहली दफ़ा थोड़ा सा फ़ील हुआ कि रोज़ा जैसे लग रहा है, क्योंकि आज मौसम बाहर काफ़ी गर्म था और काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी। तो ये है कि जैसे ही धूप निकलना शुरू हो जाए ना साथ ही आपके होंठ सूखना शुरू हो जाते हैं और आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि मैं रोज़े में इस तरह नहीं कायल हूँ ना कि मैं बैठी रहूँ बस रोज़ा। बहुत से लोग, खैर सबकी अपनी अपनी आदत होती है, बहुत से लोग बैठ के बिल्कुल उनमें स्टेमिना काफ़ी कम होता है, तो वो लोग जो होते हैं ना ज़्यादातर रोज़े को सो के बैठ के गुजारते हैं, लेकिन एक हाउस वाइफ़ के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, उसको
बहुत सारे काम देखने होते हैं, सारा कुछ करना होता है, तो फिर उसके लिए तो पॉसिबल नहीं होता ना कि बैठ के रोज़ा गुजारा जाए। तो यहाँ मैंने अपने छोटे छोटे से जो प्लांट्स थे ना उनको थोड़ा थोड़ा सा पानी दिया, और मैंने ना इन पौधों को यहाँ पे मैंने रख दिया था। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी धूप भी बहुत सी अच्छी सी मतलब धूप आती थी इतने से कॉर्नर में ना, तो यहाँ पे मैं इनको पानी देती हूँ। कल से मैं इनको यहीं पे ही रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं पानी भी लगा देती हूँ। अभी मैं ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं इनको देती कहीं इनके बीज ख़राब ना हो जाए ना। तो ये कि यहाँ पे अच्छी सी हवा भी आती है और रोशनी आती रहती है। और अभी मैं जल्दी जल्दी से टेरेस पे आ गई थी, और मैंने सोचा टेरेस को भी पानी मार लेती हूँ, क्योंकि कल जो है वो फिर मुझसे इतनी ज़्यादा ना काम और सफाई वगैरह नहीं होगी, क्योंकि मेहमान वगैरह आए होंगे तो फिर एक ही काम हो सकता है ना, या तो अफ्तारी बन सकती है, इतनी सारी आप सफाई कर सकते हो। तो वैसे टेरेस का काम जो है ना वो इतना ज़्यादा होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मट्टी मट्टी सी आई होती है जब हवा वगैरह चलती है ना, तो बस मैं पाइप से पानी लगा देती हूँ और वाइपर अच्छे से लगा देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है टेरेस को साफ़ करने में ना। तो मेरा बहुत दिल चाहता है ना कि मैं टेरेस पे बैठ के हम पकोड़े खाएं चाय के साथ, और इतना अच्छा ग्रीनरी नज़र आती है। लेकिन अभी हमारे ना साइड जो हाउस है ना वो बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल सामने नज़र आता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ बैठना ना। तो जब हम लोग वहाँ से कवर कर लेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह जो है वहाँ पे बैठ के पकोड़े खाया करेंगे, और आप लोग के साथ भी मैं फिर वीडियो शेयर करूँगी वो वाली ना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है वो मॉप लगा रही थी, और आज मैंने जो है ना गैराज वॉश किया था, क्योंकि कल मैंने काफ़ी अच्छे से वॉश कर लिया था, और हुरिया को भी मैंने पढ़ने बिठा दिया था। हुरिया और हादिया जो है ना वो दोनों पढ़ रही थी, और मैं जो अपने कामों में बिज़ी थी। तो मैंने आज जो है ना सारे कपड़े मैंने सोचा मैं ना सारे वॉश कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से लटकते जा रहे थे। मैं थोड़े से धो लेती थी और उतने ज़्यादा जो है ना दोबारा से हमारी लॉन्ड्री बास्केट में हो जाते थे। तो मैंने सोचा आज मैंने सारी लॉन्ड्री बास्केट जो है ना वो खाली करनी है, क्योंकि मुझे जब लॉन्ड्री बास्केट भरी हो ना तो मुझे बहुत बुरा सा फील होता है। मेरे जहन में हर वक्त होता है कि ये भरी हुई है, इसको खाली करना है ना। और मैंने सुना भी है कि जब आपके घर में कूड़ा और जो आपके गंदे कपड़े अगर वो ज़्यादा पड़े रहते हैं ना तो उससे बहुत नेगेटिव जो है इफेक्ट आता है घर में, बहुत नेगेटिव असरात पड़ते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट होती है ना घर में। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी लॉन्ड्री बास्केट भी खाली रहे, और हमारे घर में ना कूड़ा भी रोज़ की बेसिस पे फेंका जाए, कूड़ा बिल्कुल भी ना हो, ना किचन की डस्टबिन में और ना बाहर हमारी मेन डस्टबिन में। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़े धो रही थी, और आज जो है ना वो मैंने मैनुअल तरीके से कपड़े धोए थे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना। मैंने सोचा कि चलो अभी कपड़े इतने गंदे भी नहीं है तो मैं मैनुअली तरीके से ना धो लेती हूँ। तो अभी ये जो है ना वो मैट मैंने हटाया था वॉशरूम के आगे से, और दूसरा मैट मैंने न्यू वाला बिछा दिया था, तो इसको मैं सर्फ के साथ वॉश कर रही थी। और धूप भी इतनी अच्छी खासी तेज़ निकली हुई थी ना कि कपड़े डालते साथ ही हवा के साथ सूखते जा रहे थे। हवा और धूप जब दोनों इकट्ठे हो ना तो फिर तो कपड़े इतनी जल्दी सूखते हैं ना, इतनी जल्दी स्पिनर में नहीं सूखते जितनी जल्दी बाहर सूख जाते हैं। तो यहाँ बस मैंने वॉशिंग एरिया भी जल्दी से मैंने वॉश कर दिया था सारा अच्छे से, और ये जो कपड़े हैं ना अब मैं इनको जल्दी जल्दी फैला लूँगी सारा, और ये बस मिनटों में सूख जाएंगे क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हुआ था। तो बस अभी मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आते साथ ही जो है ना मैंने विंडो को ओपन किया, क्योंकि सुबह सहरी के टाइम जो है ना हम विंडो को बंद कर देते हैं, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही होती है। शाम के टाइम और सुबह सहरी के टाइम तो बहुत ठंड होती है, हर जगह पे होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे वाले एरिया में ना बहुत ठंड होती है सुबह सुबह के टाइम ना, अच्छी खासी ऐसे विंडो से हवा आती बहुत। मैं तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो फिर मैं विंडो बंद कर देती हूँ, और अब जो है काफ़ी धूप निकली हुई थी तो दिल चाह रहा था कि ना विंडो खोलें और ठंडी ठंडी सी हवा भी आए ना साथ में। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से ग्लव्स पहने, और ग्लव्स पहन के मैं जल्दी जल्दी से है ना मैंने बर्तन वॉश करना शुरू कर दिए, क्योंकि अभी भी टाइम होने वाला था। और आज जो है ना वो अफ्तारी भी बनानी थी क्योंकि कल मैंने अफ्तारी से बनाने से छुट्टी की थी। परसों हमारा काफ़ी सारा सामान बचा हुआ था अफ्तारी का, तो मैंने कल बच्चों को बोला कि वही खाएँ। तो आज जो है ना बच्चों ने स्पेशली कहा था मुझे कि मामा आज जो है आज आपने सही वाली अफ्तारी बनानी है, क्योंकि आपने कल भी ऐसे ही जो है ना बटर खा दिया था। तो मैं बस फटाफट से अपने काम निपटा रही थी कि मैं बर्तन वॉश कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन सारे वॉश कर लिए थे, और अब मैं ना दूध बॉईल करने लगी थी, क्योंकि जो है ना हस्बैंड मेरे दूध लेके आए थे और वो नीचे फ्रिज में ही रख गए थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि दूध जल्दी बॉईल कर लेना कहीं ख़राब ना हो ना हो जाए नीचे, क्योंकि वो ऊपर फ्रीज़र में नहीं रख के गए थे। तो क्योंकि कल जो है वो गेस्ट को इन्वाइट किया हुआ है संडे वाले दिन ना, तो ये था कि मैंने ना मीठा बनाना था जिसमें खीर रसमलाई और एक मीठा ना एक और मेरे जहन में लेकिन अभी जो है ना वो डिसाइड नहीं किया था। तो ये था, इसलिए फिर मैंने ना ज़्यादा सारा दूध मंगवा लिया था। तो मेरा ये था कि मैं आज रात जो है ना वो मीठा बना लूँगी, ताकि चीनी वगैरह का जो चखने वाला सिस्टम होता है ना वो ज़रा हो जाएगा, क्योंकि रोज़े के साथ तो फिर आप चीनी नहीं ना चख सकते हैं।
तो बस मैं फिर यहाँ पे ना फटाफट से मैंने कर लेती हूँ ताकि रात को ना इजीली फिर मैं चीज़ें बना सकूँ। और बस जी यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना आज, इतनी ज़्यादा स्पीड वीडियो में नहीं नज़र आ रही होगी जितनी मेरी असल में लगी हुई थी ना स्पीड आज। तो खैर जी यहाँ पे व्लॉग को आज के एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा व्लॉग। मेरे चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।